है ना। अब हम जब दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हम दूसरों के संस्कारों के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में, विच वी फाइंड इज़ नॉट राइट, तो हम आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। जैसे हमने ये किया, हमारी बात बहुत प्यारी नहीं है, हमने वो वाइब्रेशंस क्रिएट की। ईच नेगेटिव थॉट एंड इमोशन दैट आई एम क्रिएटिंग, आई हैव टू रिमेंबर बैटरी इज गोइंग टक टक टक, एंड फिर वो जिनके लिए क्रिएट की जा रही है वो उन तक पहुंचती है, शब्दों में नहीं, वाइब्रेशन ही पहुंच जाती है। और क्योंकि मैंने उनको वो वाली वाइब्रेशन दी, वो भी मेरे लिए कैसा सोचेंगे, वैसा ही सोचेंगे। और जब वो एनर्जी मेरे पास आती है, वो भी मेरी बैटरी को क्या करती है, पर्पस ऑफ लाइफ, बैटरी चार्ज्ड है, इस बैटरी को सारा दिन फुल्ली चार्ज रखना है। Situations will not be according to the way I want them to be, but I need to now remember situation and my state of mind are two different things. For a very long time we have lived our life saying problem ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा हुआ, so we connected our state of mind to the problem. Whereas just now we saw different people will respond different in the same stimulus. तो stimulus same है, रिस्पॉन्स अलग है, तो अगर सेम स्टिमुलस में अलग अलग रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स किस पर डिपेंडेंट है, स्टिमुलस पर नहीं। क्योंकि अगर स्टिमुलस पर डिपेंडेंट होता तो सेम स्टिमुलस में आपके दो बच्चे भी आपकी डांट पर सेम तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। राइट बात। कोई चुप हो जाएगा, कोई सहम जाएगा, कोई रो देगा, कोई हंस के भूल जाएगा। सिचुएशन सेम है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सेम है, लेकिन दो बच्चे भी सेम तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वाई? टू पीपल, डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट रिस्पॉन्स। इज इट पॉसिबल कि हम अपने नेचर में कुछ चेंजेस ला सकें? आदत कैसे बनती है? आदत कैसे बनती है हमारी? कोई भी आदत हमारी कैसे बनती है? वेरी गुड। डू एनीथिंग इन अ पर्टिकुलर वे 10 to 15 times, it is a habit. Remember the first day when you learned to drive the car. उस सीन को सामने लेकर आए। आपको कोई सिखा रहा था, आपके साथ कोई बैठा था और आपका पूरा फोकस किस पर था? गाड़ी पर। क्या उस दिन रेडियो चलाया था गाड़ी में? क्या उस दिन रेडियो चलाया था गाड़ी में? नहीं। क्या उस दिन गाड़ी चलाते चलाते सैंडविच खाया था? नहीं। क्या उस दिन गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात की थी? नहीं। क्यों नहीं कर सकते थे? उस दिन हमारा पूरा अटेंशन कहाँ पे था? अब 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके बाद गाड़ी चलाना हमारी हैबिट है। That whole thing doesn't require any attention. It has gone into the automatic mode. Now we drive the car, and with that we talk on the phone, listen to the radio, have our breakfast, and also sit and talk to the person sitting next to us. People complete their whole meeting while driving a car. Then who is driving the car? Who is driving the car? Who is driving the car? क्योंकि हम तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी हमारी वो संस्कार, हमारी आदत चला रही है जो ऑटोमेटिक मोड में चली गई है। इट डजंट रिक्वायर अस एनी मोर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं विच डोंट रिक्वायर आवर अटेंशन, दे हैव गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड। नाउ today you leave India and you go to America and there is a slightly different way of driving. फिर 3-4 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन रखनी पड़ेगी। चेंज द हैबिट। 5 दिन के बाद कोई अटेंशन नहीं रखनी पड़ेगी। इट हैज़ गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड। वंस समथिंग गोज इनटू द ऑटोमेटिक मोड,
वो हमारा संस्कार बन जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, संस्कार हर सीन में अपने आप आता है। हम कोई कॉन्शियसली चूज़ करके गुस्सा करते नहीं है, गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। आ जाता है मीन्स इट्स गॉन इनटू द ऑटोमेटिक मोड। कैन वी चेंज द हैबिट? कैन वी चेंज द हैबिट? यस, हाउ? हाउ? क्या लगता है कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे एक नई हैबिट क्रिएट करने में? हमने स्टार्टिंग में आंख बंद की, हमने देखा लास्ट टाइम जब हमने गुस्सा किया था, फिर हमने एक और सीन लाया कि हम उसी सीन में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। तो टू शिफ्ट फ्रॉम व्हाट वी डिड टू व्हाट वी वांट टू डू, हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट विल टेक? Right now, if I ask you about the power system about the entire country, you will have all the answers. You see, that is how much our focus is outside. But we have very few answers about our own self. क्या लगता है कितना टाइम लगेगा एक आदत को चेंज करने में? 21 days कहीं पढ़ा था हमने। नंबर ऑफ डेज हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन पर्सनल कैपेसिटी। किसी को 21 डेज लगे होंगे, उन्होंने 21 डेज लिख दिया। किसी को 21 मिनट्स लगते हैं, किसी को 21 सेकेंड्स लगते हैं, कोई तो ऐसे ही कर लेते हैं। डोंट गो बाय व्हाट अदर पीपल से, वी हैव टू डू इट, experiment with it, experience with it and decide for ourselves. But most important, do I want to change the habit? Do I want to change the habit? Because एक हैबिट पे भी अगर वर्क किया, एक हैबिट पे अगर वर्क किया, बैटरी चार्ज्ड रहेगी, बहुत सारी और हैबिट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। इट्स लाइक अगर मेरा शरीर बीमार है तो मुझे 3-4 बीमारियां होने लगती हैं क्योंकि मेरी डाइट ठीक नहीं है। फिर मुझे सिर्फ क्या करना है, अच्छी डाइट लेनी है बस। अच्छी डाइट लेते लेते इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जाएगा, चारों बीमारियां इकट्ठे ठीक हो जाएंगी। तो अगर मेरे अंदर आज बीमारी है हर्ट होने की, मेरे अंदर बीमारी है रो देने की, मेरे अंदर बीमारी है गुस्सा करने की, मेरे अंदर है चिंता करने की, ये सब बीमारियां इज़ ए साइन ऑफ अ वीक माइंड। आई डोंट नीड टू वर्क ऑन ईच ऑफ देम सेपरेटली, आई जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सारी बीमारियां इकट्ठी ठीक हो जाएंगी। रेडी गुस्सा छोड़ने के लिए आज? रेडी? सबके सामने कह रहे हैं, काम भी उन सबके साथ ही करना है रोज़। इट्स द ईजीएस्ट वे टू डू इट। रेडी छोड़ने के लिए? कितना ठंडा ठंडा आंसर क्यों? रेडी है छोड़ने के लिए? रेडी है छोड़ने के लिए? करने से फ़ायदा क्या होगा? हम खुद एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिसमें हर रोज़ सुबह हमारा आने का मन करेगा। एंगर इज़ नॉट जस्ट हियर, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी डजंट स्टे हियर, इट्स एनर्जी, इट्स एवरीवेयर, इट्स द वाइब्रेशन। हर एक के घर में जाओ, घर घर का वाइब्रेशन अलग होता है, अलग अलग होता है। मंदिर का भी अलग अलग, मंदिर का अलग अलग वाइब्रेशन होता है। डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल गोइंग देयर, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल लिविंग देयर। द वाइब्रेशन ऑफ दिस ऑफिस डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल लिविंग हियर द होल डे। तो हम ही इस वातावरण को बनाते हैं और फिर हमें ही आकर पूरा दिन उस वातावरण में रहना है, और हम ही उस वातावरण को जो चाहे वो बना सकते हैं। गुस्सा करने से मेरा नुकसान होता है, सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस हैबिट फॉर माई सेल्फ। गुस्से को रिप्लेस किस चीज़ से करना होगा? किस चीज़ से रिप्लेस होगा? गुस्सा नहीं, रिप्लेस्ड बाय किसी ने कोई गलती की। वैसे
जब हमसे कोई गलती हो जाती है हमें क्या चाहिए होता है उस टाइम? जब हमसे कोई गलती हो जाती है उस दिन हमें क्या चाहिए होता है? बताइए, उस दिन हमें क्या चाहिए होता है? जस्ट कल हमारे पास सेंटर पर एक बहन आ रही थी गाड़ी में, गाड़ी ठुक गई कहीं आते समय। गाड़ी में जो डेंट लगा वो तो लगा। शी sat in the center and she said, now what will my husband say? गाड़ी की टेंशन नहीं थी, क्योंकि गाड़ी तो पता है ना 1000, 2000, 10,000 में ठीक ही हो जाएगी। अब माई हस्बैंड विल से दिस, देन व्हाट विल आई से, फिर वो कल मुझे गाड़ी यूज़ करने देंगे कि नहीं, वो मुझे सेंटर आने देंगे कि नहीं, मुझे क्या, ये सब शी वॉज थिंकिंग फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स। एंड आई सेड फ़ोन करके बताओ तो पहले, ताकि वो आएँ और आपको और आपकी गाड़ी को लेकर जाएं। एंड व्हेन शी कॉल्ड हिम अप एंड ही सेड इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई जस्ट कम एंड पिक यू अप। क्या हुआ होगा उस क्षण? सोचा था क्या? एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? और वो एक्सपेक्टेशन में, एंटिसिपेशन में पहले ही बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी थी। और जब कुछ और मिलता है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्या भेजा होगा उसके बाद? जब हम सोचते हैं कि हमें कोई डांटेगा और उस दिन हमें नहीं, वो हमें प्यार से बात करते हैं, हम उनको क्या भेजते हैं उस दिन? क्या भेजते हैं हम उस दिन? क्या भेजते हैं हम उनको उस दिन? बता दो ना, वो सब यहीं बैठे हुए हैं, उनको पता चलेगा आप क्या भेजेंगे उनको। क्या भेजते हैं हम उस दिन उनको? हम उसको उस दिन कितनी ब्लेसिंग्स, गुड विशेस, दुआएं भेजते हैं। फिर हम जाके 5 लोगों को भी बताते हैं, पता है आज क्या हुआ, आज मेरे से ये गलती हुई और सर ने पता है क्या क्या ऐसे क्या। 5 लोग और ब्लेसिंग्स भेजते हैं। अब आप सोचें, अगर पूरे दिन में हम इस तरह से ब्लेसिंग्स कमाएंगे तो वो बैटरी क्या हो जाएगी? वो बैटरी क्या हो जाएगी? शाम को आप घर पहुंचेंगे ना। दिस इज़ द ओनली वे। इसका ऑपोजिट, इसको भी डांट दिया, उसको भी डांट दिया, उसको भी डांट दिया, सारा दिन वो हमें क्या भेजेंगे? अगर लोग दुआएं भेज सकते हैं तो लोग उसका ऑपोजिट भी भेज सकते हैं। एंड ऑपोजिट भेजना मीन्स इफ आई एम हर्ट, if I am upset, then I am in a negative state of mind and my negative energy is reaching to the one who I think is the cause of me feeling like this. तो वो बैटरी डिप्लीट। तो जब हम ये संस्कार को छोड़ते हैं, it will benefit us, it will benefit the other person and collectively it will benefit the work that we are doing. Happy people will work better. But today we have changed the equation to if the work is good then we will be happy. What should the equation be? अगर काम ठीक चल रहा है तो हम खुश, या अगर हम खुश तो काम अच्छा चलेगा? What is the equation? So equation में हम सबसे पहले आते हैं I. आज हमारी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ क्या है? वर्क, फैमिली, सेल्फ। यही है ना प्रायोरिटी ऑफ लाइफ? वर्क, फैमिली, सेल्फ। वर्क इतने घंटे ले लेता है, फैमिली को कुछ 1 घंटे मिलते हैं, तो सेल्फ तक तो हम पहुंचते ही नहीं। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लिस्ट कैसी होनी चाहिए? भाई साहब ने उस टाइम हॉल में एक बहुत अच्छी बात कही, वर्क लाइफ बैलेंस। देयर इज़ नो सच थिंग एज वर्क लाइफ बैलेंस। इट्स ऑल बिकॉज ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज द वन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ वर्क एंड ऑफ लाइफ एंड ऑफ फैमिली इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। तो सब कुछ ही मुश्किल लगेगा। अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रखना, ये हमेशा मुश्किल होने वाला है। सो व्हाट शुड द ऑर्डर बी? करें ऑर्डर बनाएं। सेल्फ, फैमिली, वर्क। इट डज नॉट मीन सेल्फ को 14 घंटे देने हैं। इट्स नॉट अबाउट टाइम,
It's about nurture myself, then create a happy family, and then go to work and create miracles. But if I go to work without taking care of myself, then at the work मैं गुस्सा भी करूँ, एंग्जाइटी भी क्रिएट करूँ, स्नैप भी करूँ, I become like this, then I come home, my family has conflict. And when my family has conflict, at the end I am not happy. The self is the seed of the tree. पानी बीज को देना है, पूरे वृक्ष को पानी नहीं देना है सारा दिन. पूरे वृक्ष को अगर धोएंगे तो कितना टाइम लगता है, और बीज को पानी देने में कितना टाइम लगता है. पूरे वृक्ष को धोएं, एक एक पत्ते को, इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो, इसको भी ठीक करो, इसको भी ठीक करो. जब तक इस साइड के पत्तों को धोएंगे, उस साइड जाएंगे तो ये वाले पत्ते नाराज हो जाएंगे. Why do we find shortage of time today? Time नहीं है, time नहीं है, time नहीं है. Because we are trying to take care of the whole tree. Do you go into the garden and take care of the tree? No, you just go and take care of the seed. एक लोटा पानी डालना है, 30 seconds लगते हैं. वृक्ष पूरा दिन अच्छे से उगता है, उसके बाद उगता है. अब अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं सुबह? नहीं निकालते. विच मीन्स बीज को पानी देने के लिए हम टाइम नहीं निकालते, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है. How many of you read the newspaper before coming to work? टाइम है, टाइम है. कौन सा लास्ट दिन था जब पिछले 4 पन्नों पे कुछ बहुत अच्छी खबरें आई थी, पॉजिटिव? कब हुआ था लास्ट? हमें याद नहीं. अर्ली इन द मॉर्निंग माइंड इज फ्रेश, क्लीन, अब्जॉर्प्शन पावर इज हाईएस्ट. स्कूल में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ेंगे तो वो पूरा दिन याद रहेगा. हम आज सुबह उठ के क्या पढ़ रहे हैं? पूरा दिन याद रहेगा. It is just next to impossible to fill yourself early morning with negative information and then create positive thoughts in the whole day. It's not possible. It's like the food we have eaten. जो आपने आज ब्रेकफास्ट किया सुबह, आपको याद नहीं होगा आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन जो आपने खाया, अंदर डाला, वो आपके शरीर को नर्चर करेगा ना पूरे दिन. इसी तरह अखबार में सुबह क्या पढ़ा था वो याद नहीं होगा, लेकिन जो अंदर डाला वो पूरा दिन इस माइंड पे वर्क करेगा, क्योंकि उसको उस टाइम डाल दिया जब अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट थी. न्यूज़ चैनल कहते हैं हमारा प्राइम टाइम क्या है? अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट. ये दोनों वो टाइम हैं जब माइंड पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. अर्ली मॉर्निंग जो भरेंगे वो पूरा दिन असर करेगा. रात को सोने से पहले जो भरेंगे वो सारी रात असर करेगा. और वो दोनों टाइम न्यूज़ चैनल का प्राइम टाइम है. हम जब छोटे थे तो न्यूज़ कितने बजे आती थी? 1 बार. वेरी वेरी बिग फैक्टर ऑफ व्हाट सोसाइटी हैज़ बिकम टुडे. 24/7 यू हैव न्यूज़. न्यूज़ को हम देखते हैं, अपना हिस्सा बनाते हैं, और फिर हम खुद उस न्यूज़ का हिस्सा बन जाते हैं. इंसिडेंट कहीं कहीं कुछ कुछ होता है, उसको हम अपने अंदर फीड करते हैं, अपना हिस्सा बनाते हैं, और फिर बहुत सारे वैसे इंसिडेंट होने लग जाते हैं. इफ़ यू लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ गुड डाइट अर्ली मॉर्निंग. कुछ बहुत प्योर, कुछ बहुत पॉजिटिव, एम्पावरिंग सुबह 10-15 मिनट भरें. चिंतन करें उस पर 5-10 मिनट. दैट इज़ मेडिटेशन. बाकी 23.5 hours टेक केयर ऑफ द ट्री. टेक केयर ऑफ द ट्री, क्योंकि वो सुबह सुबह का जो भरा है वो पूरे दिन उस पर काम करेगा. अगर आज हमारे घर बच्चा लेट आता है, आया नहीं है, फ़ोन भी नहीं रीचेबल है, कैसी कैसी थॉट्स आते हैं.
8 बजे तक आ जाना चाहिए था, 10 बज गए, फ़ोन नॉट रीचेबल, दोस्तों के घर भी नहीं है। कैसी कैसी थॉट्स आती हैं, कैसी कैसी थॉट्स आती हैं। वो सारी थॉट्स कहाँ से निकले? वो सुबह के अखबार से आते हैं, क्योंकि हमने सुबह पढ़ा यहाँ एक्सीडेंट, यहाँ टेरर अटैक, यहाँ फ्लड, यहाँ ये। तो हमारा माइंड ये नहीं सोचेगा कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए लेट है, हमारा माइंड कहेगा कुछ गलत ही हुआ है इसलिए लेट है। अर्ली मॉर्निंग फूड 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखें। लेट्स पुट द न्यूज़ फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द डे। कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड जस्ट रीड ओनली हाउ मच इज़ नेसेसरी। ऐसे बैठे पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, इसने उस बच्चे के साथ ऐसा किया, वो लड़की के साथ ऐसा, पढ़ते गए पढ़ते गए। इट्स बिकमिंग अ प्रॉपर्टी हियर, इट्स नो मोर देयर, इट्स हियर। जितनी देर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका आधा समय भी अगर हम ज्ञान पढ़ लेते, आज हमारी जीवन अलग होती है। This is where spirituality is necessary. At the Brahma Kumaris today we are 10 lakh families, working people, looking after their family, have only brought about a small change in their lifestyle. Early morning half an hour to 45 minutes is for studying spiritual knowledge. After that 23.5 hours are for working. लेकिन क्या हुआ, दिन की शुरुआत चेंज कर दी। सिर्फ दिन की शुरुआत चेंज करने से जीवन बदल गया, और कुछ भी नहीं किया, नथिंग एल्स। सिर्फ मॉर्निंग में क्या भरते हैं और अंदर क्या पढ़ते हैं और जाता है, उससे पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट्स चेंज हुई, कर्म चेंज हुआ, आदतें बदल गई। अगर हम सुबह सुबह सिर्फ वायलेंस, टेरर ये सब पढ़ेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही सारा दिन में। अच्छा पढ़ा नहीं। अगले हफ्ते दिवाली है, दिवाली मीन्स नया, so let's do something नया। Let's not just buy new clothes, let's create new habits. Diwali is about new habits, new संस्कार्स, new clothes। तो एक दिन की दिवाली होगी, न्यू हैबिट्स, जीवन ही दिवाली हो जाएगी। Why should we be happy only on few days of the year? Diwali means happiness, love, prosperity if we change our संस्कार्स। आदत कैसे बदलती है? सिर्फ कुछ दिन अटेंशन रखकर, उस आदत के जो नुकसान हैं वो समझकर, और एक नई आदत मुझे कैसे यूज़ करनी है उसको यूज़ करना शुरू करके थोड़े दिन में वो संस्कार चेंज हो जाएगा। ओनली एंड ओनली इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट। When I understand that people cannot be the way I want them to be. You may be sincere. You may want your junior to be sincere. They are sincere, but their definition of sincerity is different. होता है ऐसा? कोई आपको मिलेंगे जो आपसे कम सिंसियर है, उनसे भी प्रॉब्लम होती है। कोई हमें मिलते हैं जो हमारे से ज़्यादा सिंसियर है, मिलते हैं ना, उनको हम कहते हैं इतना सिंसियर होने की क्या ज़रूरत है। तो कितना सिंसियर होना चाहिए? मेरे जितना। एवरीथिंग इट कम्स डाउन टू आई एम राइट, विच इज़ ट्रू। आई एम राइट बिकॉज आई विल बी एबल टू डू थिंग्स ओनली अकॉर्डिंग टू माई संस्कार। इफ द टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम इज 11, everyone is punctual, but different people will have different definition of punctuality. For someone punctuality would be 10:45, for someone punctuality would be 11 dot, and for someone punctuality would be, चलते हैं इतनी जल्दी कोई प्रोग्राम थोड़ी शुरू होता है। So 10:45, 11, 11:15, तीनों में से कौन राइट है? तीनों में से कौन राइट है? सिंपल चीज़ है, 10:45, 11, 11:15, तीन संस्कार हैं, तीनों में से कौन राइट है? एक आंसर भी नहीं आ रहा। देखो 3 अलग अलग आंसर आएंगे अभी, क्योंकि जिसका जो संस्कार होगा उसको वो वाला संस्कार राइट लगने वाला है।
तो कौन सा राइट है? 10:45, 11, 11:15? कौन सा राइट है? तीनों राइट है? कौन सा राइट है? हाँ जी, कोई गलत नहीं है डजेंट मीन दैट वी अलाउ पीपल टू डू व्हाट दे वांट टू डू. It only means when people are not doing things the way they should be done, we will need to understand it is their sanskar and we will have to help them to change their sanskar. But to help them to change their sanskar, the vibration that we need to radiate will have to be love and support and care. By getting angry at them every time, by criticizing them every time, it doesn't work. एंड फिर भी अगर वो नहीं फॉलो कर रहे उसको, जस्ट सिंपल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, बट अपना नुकसान करे बिना. द वर्स्ट एंड द वर्स्ट दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज वी आर सॉरी, हम इकट्ठे काम नहीं कर सकते अब आगे. दैट्स द वर्स्ट दैट वी कैन हैव टू हैपन, दैट वी हैव टू आस्क समबडी टू लीव. लेकिन टू आस्क समबडी टू लीव भी प्यार से किया जा सकता है. आप बहुत अच्छे हैं, आपका काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट नहीं हो रही हैं. कहीं और बहुत अच्छे फिट होंगे, यहाँ नहीं फिट हो रहे हैं. एंड वी हैव टू से बाय बाय. दैट्स द वर्स्ट वी हैव टू डू. बट फॉर दैट ऑल्सो वी डोंट नीड टू गो. बिकॉज अगर हर एक के संस्कार के टाइम हर बार हम अपनी एनर्जी डिप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एट द एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ एंड देन टीचिंग अदर पीपल डिसिप्लिन. अगर लेट आना सही नहीं है तो गुस्सा करना भी सही नहीं है. तो मैंने अगर गुस्सा करके दूसरे को बताया कि आप गलत थे, तो मैंने पहले गलत होकर फिर दूसरे को बताया कि आप गलत थे. दूसरा जो गलत था वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत था, मैं जो गलत थी मैं अपने लिए गलत थी. Everyone's carrying different sanskar because of a different past. Sanskars get created on souls in many lifetimes. संस्कार कैनॉट चेंज एकदम से लाइक दिस. तो राय देना, इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर भी देना कि आपको कल से ये करना है, लेकिन साथ साथ प्यार से एम्पावर भी करना. लेकिन अगर डांट के बोल दिया कल आपको ये करना है, तो वो बैटरी तो ऑलरेडी वीक थी, इसलिए उसके पास वो गलत संस्कार है. और हमने डांट भी दिया, उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया, उसको ये कहा बाकी सबको देखो, सब लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. ये सब कुछ करने के बाद हमने कहा कल से आप ठीक करना. तो हमने क्या कर दिया, बैटरी को डिप्लीट करके कह दिया टुमारो परफॉर्म वेल. Will it happen? Our role is to empower each other. Whether it is at work, whether it is at family. And how will we empower each other? By creating the right vibration for the other person. I'm walking this step and I miss the step and I fall down. तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? गलती हो गई, स्टेप मिस हो गई, गिर गई, चोट लग गई, इमीडिएटली क्या करेंगे? Right? Look at what we will do when somebody makes a mistake and falls. हम उनको उठाएंगे, उनकी चोट को ठीक करेंगे. जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम कहेंगे अगली बार ध्यान से चलना. और एक्चुअली उस लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको भी पता है वो बात. राइट? लेकिन क्या हम उधर खड़े होकर उनको डांटेंगे पहले कि आपने देख के क्यों नहीं चले? Will we do that? If we do that, we will be hitting on that foot and that foot will never work properly again. इसी तरह जब कोई गलती करता है, ये होता है फिजिकल गिरना, एक होता है इमोशनली गिरना. किसी से कोई गलती हो गई है, तो जिससे गलती होती है उसके अंदर क्या क्या चलता है. सिस्टर खड़े हो जाए एक बार. अगर आपसे गलती हो जाए, आपके अंदर क्या क्या चल रहा है उस टाइम?
हाँ, इमोशंस कौन से चल रहे हैं? यू हैव मेड अ मिस्टेक, देयर हैज़ बीन अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक एंड नाउ यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स हिज कैबिन. अंदर क्या क्या चल रहा है? Low. What is that low feeling because of? Guilt. See the emotion that a person creates when they make a mistake. Guilt, fear, lack of confidence. ये सब गलतियों के बाद उनको कल से फिर वही काम करना है. Guilt, fear, lack of confidence, and they are walking into your cabin. What is the responsibility? What is the responsibility? कोई ऐसी चीज़ ना कर दें जो बैटरी इतनी थी उसके बाद और लो हो गई, क्योंकि उसी बैटरी ने कल भी काम करना है आपके ऑफिस में. तो बैटरी इतनी थी, गिल्ट है, फियर है, लो कॉन्फिडेंस है, और हमारे रूम में चलती हुई आ रही हैं. तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? हमारा रोल क्या होना चाहिए कि जब वो हमारे रूम से बाहर जाए तो वो ऐसे होकर जाए, क्योंकि शी इज़ गोइंग टू गो बैक टू वर्क. बहुत सारे बच्चे रिज़ल्ट आने के बाद एग्ज़ाम के सुसाइड करने का सोचते हैं या कर भी देते हैं. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फेल हो गए, वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट फेस देयर पेरेंट्स. दैट इज़ हाउ मच द बैटरी कैन गो लाइक दिस. बट इफ़ अ चाइल्ड हैज़ द अश्योरेंस कि माई पेरेंट विल अंडरस्टैंड मी अपार्ट फ्रॉम माई फेलियर, then the child will come back home confident, ready to work again. जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा क्या चाहिए? बोल दो. जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा क्या चाहिए? सपोर्ट, प्यार. वी नो ऑल द आंसर्स, लेकिन हम डांटते और हम कहते गलती इतनी बड़ी थी. जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए. इफ़ यू वांट टू एम्पावर देम बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर फैमिली और पार्ट ऑफ योर वर्क प्लेस. एंड एम्पावर देम मीन्स उस टाइम उनको कौन सी वाइब्रेशन दी, उनके बारे में अंदर कैसा सोचा और उनके बारे में आपस में कैसे बात की. आज हम सिर्फ 2 आदतों को उठाते हैं. एक, गुस्सा जो हमने ऑलरेडी छोड़ दिया. दूसरा, आपस में दूसरों की बात करना. कितना टाइम बचेगा? इतना टाइम बचेगा और इतनी एनर्जी बचेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इतनी प्यारी वाइब्रेशन ऑफिस में क्रिएट हो जाएगी. क्या लगता है? पॉसिबल? पॉसिबल? दूसरों की बात करना तो सिर्फ कि उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उस बारे में बात करना, उनके काम में हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं वो बात करना. लेकिन आपको मालूम है उसने क्या किया, और फिर सर ने क्या बोला, और फिर ऐसा, फिर वैसा, वो तो ऐसे ही है, करते हैं. फिर ऑल दिस इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू दैट पर्सन. माई बैटरी इज़ गोइंग. एंड आई टॉक अबाउट नॉट हैविंग टाइम. करें प्रतिज्ञा, 2 नए संस्कार. 2 काफ़ी हैं बैटरी को फुल चार्ज रखने के लिए. हम किसी से दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे. अगर कोई और आकर हमें कहेगा कुछ तो हम क्या करेंगे? बिकॉज वी आर लकी, वी आर डूइंग इट टुगेदर, सो इट्स गोइंग टू बी अ वर्क कल्चर ना. अगर कोई और आकर हमें कहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? बताइए. कोई और आकर आपके पास लंच पर बैठेगा और कहेगा मालूम आज क्या? हाँ, क्या करेंगे? हाँ जी, गुड गुड. और ये भी कह सकते हैं कि मैं इसी भोजन को एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ के लिए और कोई भोजन नहीं चाहिए अभी. इन्फॉर्मेशन लीड्स टू थॉट्स.
वी नीड टू रिमेंबर दिस ऑलवेज। जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अंदर जा रहा है, वो है भोजन यहाँ की सोच का। सो टेक इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली। जो आपको किसी और के बारे में आके सुनाएगा वो उसका पर्सपेक्टिव है, राइट? लेकिन उसका पर्सपेक्टिव सुनने से आप अपने चित्त को क्या कर लेंगे? मैला कर लेंगे, और आपका पर्सपेक्टिव भी उस व्यक्ति के बारे में बदल जाएगा। अगर मेरी ख्याति बहन से नहीं बनती, मेरी बिल्कुल नहीं बनती उनसे, वो है ही नहीं अच्छी, तो मैंने आना है, आपके पास आना है और कहना है, पता है मैंने उसके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, फिर भी वो ऐसी। और सामने से आप कहेंगे, अच्छा, द मिनट यू डू दिस यू हैव endorsed my belief system, and I am also telling myself, see, I'm right, even she is saying I'm right, even he is saying I'm right, so I'm right. So you endorse my belief system, and another thing is you absorb my belief system and make it your belief system, and your way of thinking and looking at her will change after that day. What I was sharing was according to my sanskar. अगर मेरा संस्कार क्रिटिसाइज करने का है तो मुझे परफेक्ट वाइट में भी दाग दिखेगा, और मैंने आकर आपको दाग सुनाना है। वो दाग नहीं है, मेरा नज़रिया दाग को देखने का है। लेकिन आप मेरे नज़रिए को नहीं देखते, आप दाग को एज इट इज़ बिलीव कर लेते हैं, उस दाग को अपने चित्त पर रख लेते हैं, अपने चित्त को मैला कर लेते हैं और अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं। तो एक, हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे नहीं तो धीरे धीरे सोच में से भी ख़त्म हो जाएगा। जब कोई चीज़ हमारी सोच पे होती है और फिर बोल पे आती है तो वो और पक्की हो जाती है। तो एक तो बोलेंगे नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई और आकर सुनाएगा, ओम शांति बोलना। अगर उनके नज़रिए को बदल लें तो बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे पहले अपने को बचा लें। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कोई आपको आएगा नहीं सुनाने के लिए। सुनाने वाला भी उन्हीं के पास जाता है जो ऐसे ऐसे करके सुनते हैं। इंटरेस्ट चाहिए ना सुनाने में, ना आई एम शेयरिंग विद यू, और अगर आप यहाँ वहाँ देखें बोर हो तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम हियर, इट्स सिंपल। So if someone is coming gossiping, they will only come to people who will listen with interest. One is listening to support and help somebody, but one is listening just talking about people. Waste of time, but more than that, waste of energy. Waste of energy. क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और बोल रहे हैं उसके दूसरा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम चेंज होने लग जाएंगे, हमारी बैटरी डेड। करें होमवर्क? रेडी? रेडी? आज से आप ज़्यादा काम दे सकते हैं सबको, बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम होने वाला है। आज टाइम भी बहुत होने वाला है। रेडी? रेडी? एंड दूसरे को रोकने की ताकत, अगर दूसरा आकर आपको सुनाए, वो करने से यू आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, यू आर सेविंग देम। यू आर सेविंग देम, क्योंकि आप उनकी आदत को भी क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं, अगर मैं आपको कहूँ ख्याति बहन ऐसी ऐसी ऐसी, आप प्यार से मुझे एक लाइन सुनाना, उसकी ये विशेषता बहुत अच्छी है, फुल स्टॉप। मैं बोलूँगी लेकिन उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, पर आप कहेंगे नहीं, बट शी इज़ लाइक दिस, फुल स्टॉप। एंड फिर भी अगर मैं चुप नहीं रहूँ तो आप मुझे डायरेक्टली कहना, थैंक यू बट आई डू नॉट वांट टू हियर एनीथिंग मोर। और अगर मैं आपको आके कहूँ, आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रही थी, चलो उसके बारे में नहीं बात करते, लेकिन वो आपके बारे में क्या कह रही थी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, तो वो तो कभी नहीं सुनना। Everyone shares only according to their perspective, their intention and their संस्कार। होता कुछ और है। ये flowers है ना, beautiful है, लेकिन if we all were asked to describe these flowers, we would all have a different description। होगा या नहीं होगा?
सुनने वाला जो सुनेगा हमारी डिस्क्रिप्शन को, उसने फ्लावर्स नहीं देखी होंगी, लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन को सुन के वो फ्लावर्स के बारे में एक परसेप्शन बना लेगा, ओनली बिकॉज दे लिसन टू मी। तो अगर कोई आपको कहे कि आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहे थे, तो बिल्कुल नहीं सुनना। सेव योर सेल्फ, दिस इज सेविंग योर सेल्फ, saving yourself from all these depleters which are there in our workplace or are there in our relatives which suck our energy away। and फिर हम कहते हैं पता नहीं खुशी क्यों नहीं है। खुशी भरपूर है, गंवानी नहीं है, गंवानी नहीं है। तो इतना होमवर्क काफ़ी दिवाली के लिए। एक, क्या नहीं करना, फिनिश्ड, न्यू हैबिट, अटेंशन, टुमारो मॉर्निंग, सिट बैक, program yourself for 5 minutes, this is how I will be today the whole day। अपने लिए एक मंत्र क्रिएट करते हैं। लिखने के लिए कुछ है आपके पास? नहीं तो फ़ोन पर भी लिख सकते हैं। I am a divine soul, I am a divine soul, मैं दिव्य आत्मा हूँ। My every thought is full of love and acceptance for everyone। I am a divine soul, my every thought is full of love and acceptance for everyone। See, she's so intelligent, she's not typing, she's just recording what I'm saying। It's not. My every thought is full of love and acceptance for everyone। I am God's angel, I am an angel, I radiate happiness to everybody, I radiate happiness to everyone। My body is in perfect health, my body is in perfect health। अगर आपको कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है, सपोज एग्जाम्पल आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, जस्ट क्रिएट दिस थॉट एवरी मॉर्निंग 3 times, माई बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल, माई कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली परफेक्ट, माई रिश्ते, माई रिलेशनशिप्स आर ब्यूटिफुल। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एक रिश्ता कॉन्फ्लिक्ट में है, उस पर्टिकुलर रिश्ते के लिए एक मंत्र है, क्रिएट करेंगे अपना। माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ब्यूटिफुल, टुडे वी आर गोइंग टू गेट अलॉन्ग वेल, टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। हर चीज़ जो हमारा मन सोचता है ना, जो सही नहीं है, हमें चेंज करना है और वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो। सुबह सुबह उठते ही ये थॉट्स पर हम 5 मिनट कॉन्टेम्पलेट करके इसको इंटरनलाइज करेंगे। ये सुबह उठते ही करना है, मतलब आधे घंटे बाद नहीं, क्योंकि तब तक मन ने बहुत कुछ सोच लिया है। सुबह उठते मे बी जस्ट इन बेड, इसको 3 बार भी अच्छे से रिपीट करें। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सोइंग द सीड ऑफ व्हाट वी वांट आवर ट्री टू बी। क्योंकि सुबह सुबह मन साइलेंट होता है, तो जो सीड हम डालेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वहाँ से वो पूरा दिन उस ट्री को नर्चर करता है। तो सुबह सोने से पहले और सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को जो बीज डालेंगे वो पूरी रात काम करेगा। इफ़ आई क्रिएट अ सिंपल थॉट, माई बॉडी इज़ पेनिंग, इट्स अ रियलिटी, इट इज़ पेनिंग, सो आई क्रिएट अ थॉट। सुबह उठते मैंने ये थॉट क्रिएट कर दी, तो मैंने ये बीज डाल दिया, माई बॉडी इज़ पेनिंग। नाउ दिस थॉट वाइब्रेट्स एंड रेडिएट्स टू माई बॉडी द होल डे, माई बॉडी इज़ पेनिंग, माई बॉडी इज़ पेनिंग, माई बॉडी इज़ पेनिंग। तो पेन क्या हो जाएगा, पहले 20% था और मैंने उसको वो वाली एनर्जी पूरा दिन दी, तो वो 40 हो जाएगा। अब माई बॉडी इज़ पेनिंग इज़ अ रियलिटी, it's 20%. I create a thought, I'm absolutely pain free, my body is perfect.
आई पुट दिस थॉट अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, तो ये थॉट पूरा दिन मेरी बॉडी को रेडिएट करेगा। थॉट्स बॉडी को बीमार भी कर सकती हैं, थॉट्स बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। तो वट एवर वी वॉन्ट शुड हैपन, जैसे सपोज आपका कोई काम है जो अटका हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारा सारा चिंतन क्या होता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, बिकॉज वी आर गिविंग इट दैट एनर्जी। जो आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो, वो थॉट क्रिएट करें। दैट्स वाई व्हेन वी से ओम शांति, इट्स अ थॉट विच इज रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, आई एम अ पीसफुल सोल। एंजल्स कैसे होते हैं? एंजल्स कैसे होते हैं? किसी को हम कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल फरिश्ता आया मेरे जीवन में, तो फरिश्ते कैसे होते हैं? क्या करते हैं फरिश्ते? फरिश्ते क्या करते हैं? आते हैं, सुख देते हैं, चले जाते हैं। आते हैं, हमें हेल्प करते हैं, चले जाते हैं। आते हैं, हमारा काम इजी करते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, हमारा काम बिगाड़ते हैं, चले जाते हैं। वो कौन होते हैं फिर? हम फरिश्ते हैं, हम एंजल्स हैं। जितना हम उस कॉन्शियसनेस में रोज़ काम पर आएंगे, तो हमारी एनर्जी ये होगी औरों को कैसे आगे बढ़ाना। हमारे यहाँ आपस में कंपटीशन है? पर्सनल क्वेश्चन। हमारे यहाँ आपस में कंपटीशन है? हमारे यहाँ आपस में कंपटीशन है। Now, if I feel that I am in competition with her, but I am working with her, but she is my competitor, so what kind of vibrations we will radiate to each other the whole day? What kind of vibrations will we radiate to each other the whole day? I will actually be waiting for her to make a mistake. I will actually keep waiting the whole day for her to fall into trouble. I will actually be so happy when she falls into trouble, because she is my competitor. So if she doesn't do well, it's good for me. ये एनर्जी उनके काम को तो नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। We are in competition with nobody. We are performing to the best of our capacity. Let us create every such thought which will increase our capacity. Everyone is performing to the best of their capacity. जिस दिन competition word हमारी vocabulary से हट जाएगा, उस दिन खुश रहना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी हम अपनी अपनी गाड़ी निकालते हैं और जयपुर चलते हैं। Visualize the scene. In your car, with your family, driving for a holiday, everyone is driving. Different cars, different capacities and different ways of driving. हर एक जब ड्राइव कर रहा है, enjoy कर रहा है, गाने सुन रहा है, अपने परिवार से बातें कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, enjoy कर रहा है। सडनली हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, दूसरी गाड़ी को देख के रेस करते हैं। रेस थी नहीं, वो भी हॉलिडे पे जा रहे थे, हम भी हॉलिडे पे जा रहे थे, हमने ऐसे ही एक थॉट क्रिएट कर ली, रेस करते हैं। उसके बाद की बाकी जर्नी कैसी होगी? उसके बाद की बाकी जर्नी कैसी होगी? स्ट्रेस, फियर, एंगर। अगर आपको कोई कहेगा कुछ खा लोगे, तुमको खाने की पड़ी हुई है, मुझे उससे आगे जाना है। जीवन जीने का नज़रिया बदल जाएगा। जीवन जीने का एक ही नज़रिया होगा, उससे आगे जाना है। वो मर्सिडीज़ में जा रहे हैं, हम मारुति में जा रहे हैं। हो सकता है ना अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गाड़ी होगी। However hard I try, I'm not able to go ahead of her. रेड सिग्नल आया, वो रुक गए। The only way to go ahead by compromising on my values and principles of life. That is the only reason why we compromised on our values and principles, just to go ahead of other people. लेकिन जो रेड सिग्नल क्रॉस करेगा,
जो वो कर्मा करेगा उसी के पास उस कर्म का फल भी आएगा। थोड़ा आगे गए, मैंने देखा उनकी गाड़ी पंक्चर है। शी स्टक इन द मिडल ऑफ द रोड, इन ट्रबल। व्हाट विल आई डू? What will I do? What will I do? If my belief system is that we are in a competition, then I will be very happy seeing her stuck on the road, because that's the only way I can go ahead. And the minute I do this, I have suffocated my original nature of sharing, caring, cooperating. But if life was not a competition, then what would we have done? Then what would we have done? हम रुकते, उनकी मदद करते। ये हमारी नेचुरल संस्कार हैं। शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेटिंग, दुआएं देना, दुआएं लेना खुशी देती है। कंपटीशन हुआ तो कोऑपरेशन नहीं रहेगा उधर। सो ड्राइव योर कार to the best of your speed in the way you want to drive. If other people are crossing red signals, please don't cross red signals only to go ahead of them. Even if everyone is crossing the red signal, please don't cross the red signal of your life. सब लोग करते हैं, सब लोग गलत करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत सही हो जाता है, क्योंकि वो सब लोग जो कर रहे हैं उसका फल भी उनके पास आ रहा है। वो खुशी नहीं है, खुश नहीं है। सो माई कार, माई कैपेसिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई वे ऑफ ड्राइविंग, दैट शुड बी माई जर्नी ऑफ लाइफ। एंड अगर रास्ते में कोई है तो उनको रुक के औरों को अपने से भी आगे बढ़ाओ और खुद को बहुत आगे जाते हुए देखना, रिजल्ट आएगी, क्योंकि दुआएं मिलेंगी ना। लेकिन औरों के आगे बढ़ने को भी अगर रोक दिया तो खुशी थोड़ी दूर रहेगी फिर, क्योंकि हमने दूसरे की सक्सेस को रोका। और जब कोई और सक्सेसफुल होता है तो उसकी सफलता में खुश होना, दैट्स द ईजीएस्ट वे टू बी हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ आवर नेचुरल, दिस इज़ आवर नेचर। कहीं over the few last years we have changed everything which was our nature. एक समय था कि पूरा मोहल्ला खुश होता था किसी की प्रमोशन होती थी। आज भाई भाई नहीं खुश होते एक दूसरे की सफलता को देखकर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कर दी ना, it's because of that we are not happy. Why? Because measure of our success started being outside, internal factors started going. तो मंत्र रेडी? I am a divine soul. My every thought is full of love and acceptance for everyone. I am God's angel. My body is perfect, healthy. My relationships beautiful. इसको मंत्र की तरह जाप करते जाएंगे, क्योंकि जब ये मंत्र चल रहा होगा तो दूसरे मंत्र नहीं चल रहे होंगे जो अंदर चलते रहते हैं। मंत्र क्यों बोला जाता है? मंत्र इसलिए बोला जाता है ताकि जो दूसरी बातें हैं वो अपने आप रुक जाएं। तो जब इसको क्रिएट करेंगे तो जैसा हम सोचेंगे सो विल बी आवर डेस्टिनी। होमवर्क फिक्स्ड? पेशेंस, लव, एम्पावर, डिसिप्लिन, नो गोइंग रिएक्टिंग एंड टर्बुलेंट। किसी के बारे में ना बोलेंगे एंड डेफिनेटली किसी के बारे में सुनेंगे नहीं। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनीबडी. We are performing best of ours and they are performing theirs. Everybody will get result. क्लास में हर एक को फर्स्ट आना अलाउड होता है, हर एक को अलाउड होता है, हम लिमिट कर देते हैं उसको। सो जीवन का पर्पस, दुआएं दो सबको और सबसे दुआएं कमाओ, क्योंकि दुआएं कमाएंगे तो खुशी आएगी। सिर्फ पैसे कमाएंगे तो सामान आएगा। दुआएं कमाने सारा दिन। एंजल्स दुआएं कमाते हैं, राइट? 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं फिर से।
इंटरनली रिपीट करना है सिर्फ, डिवाइन प्योर सोल। Whatever may be the stimulus, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लोगों का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, my response is my choice. It depends only and only on me. Patience, understanding and compassion is my संस्कार। सामने वाले की गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, I accept them, discipline them, but with love and support. My role is to empower people. I am an angel who gives love and happiness to all. आज से हम छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सुबह उठकर अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ बहुत प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव भरेंगे। मेडिटेशन सीखने के लिए हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे नज़दीक ब्रह्मा कुमारीज़ के राजयोगा मेडिटेशन सेंटर्स हैं। हर सेंटर पर बहनें मेडिटेशन सिखाती हैं, 1-on-1 भी सिखाती हैं। जो भी दिन, जो भी टाइम आपको सूट करे, सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीख सकते हैं। मानेसर में रिट्रीट सेंटर है, जहाँ हर सैटरडे संडे को मेडिटेशन रिट्रीट्स कराई जाती हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हैं। अब इसी साइलेंस में हम उठ के अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल इसी साइलेंस में चलेंगे टिल वी रीच आर रूम और आर कैबिन। उठिए एकदम साइलेंस में, देखें फरिश्ते कैसे चलते हैं। एनर्जी बचती है, बहुत एनर्जी बचती है, और उसी एनर्जी को जाकर अपने आप को भी चार्ज करेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे। वी आर गोइंग टू सेव पावर, कंजर्व एनर्जी, और इस वाइब्रेशन को शाम को घर लेकर जाएंगे।